वो देश की सेवा करना चाहते हैं, उनके दिल में वो जज्बा है, वो जोश है, वो जुनून है। ठीक है? अब क्या होता है कि एक 18 साल का लड़का कहता है कि मुझे फौज में जाना है। ठीक है? फौज में जाना है। इसमें भी 3 खिलाड़ी हैं। इसमें एक लड़का है जो कहता है मुझे फौज में जाना है, एक उसके माँ-बाप हैं, ठीक है? और तीसरा कोचिंग सेंटर वाला है। अब मैं आपको इन तीनों का रिलेशनशिप बताता हूँ। लड़का ये कहता है मुझे फौज में जाना है और मुझे देश की सेवा करनी है, मुझे वर्दी पहनने का जज्बा है। वो प्योर है लड़का, वो क्लीन है बिल्कुल। उस पे हम संदेह नहीं कर सकते, उस पे हम शक नहीं कर सकते। ही इज एब्सोल्युटली प्योर एंड क्लीन। खैर, उस लड़के को अब आप कोने में रखिए। अब उसके पेरेंट्स हैं। उसके पेरेंट्स कहते हैं ठीक है बेटा, सरकारी नौकरी मिलेगी, फौज में पेंशन मिलती है, तो तैयारी कर ले अपनी, अपीयर फॉर द टेस्ट। अगर तेरा हो गया तो जिंदगी तेरी संवर गई। ओके? अब शत्रुघ्न जी कहाँ है? ये लोग जाते हैं दोनों मिलके कि इसको ट्रेनिंग करनी है, इसको ले जाते हैं कोचिंग सेंटर। अब कोचिंग सेंटर में इनको मिलता है कोच। ये तीसरा एलिमेंट है इसमें। ये कोच कहता है कि तुम मुझे 5 लाख रुपए दे दो और मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा, ये करूंगा, और मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि मेरे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से तो इतने बच्चे फौज में चले गए, ये हो गया, कोई यहाँ पे लगाए, कोई यहाँ पे लगाए। ये सब स्टोरी जैसे कि मार्केटिंग करते हैं, अपनी मार्केटिंग करता है। माँ बाप अपनी ज्वेलरी वलरी बेच के, अपने जेवर बेच के, जमीन बेच के, घर बेच के, जो भी है, 5 जितने भी फीस है वो इकट्ठा करके इसको दे देते हैं। गरीब परिवार के, मध्यम वर्ग परिवार के, उसको पैसा देते हैं, लड़का ज्वाइन कर लेता है फौज। ठीक? कोचिंग सेंटर, मतलब वो कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लेता है, फौज तो भी ज्वाइन नहीं करी, सॉरी, कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लेता है। उसका खर्चा कितना है पर स्टूडेंट? लाख रुपए भी नहीं होगा कोचिंग सेंटर का। 4 लाख रुपए अपनी जेब में डालता है, करोड़ों रुपए कमाता है और खूब मस्ती कर रहा है कोचिंग सेंटर वाला। उसका उसने धंधा बना लिया, बिजनेस बना लिया। बीच में सरकार आती है अग्निपथ की स्कीम लेके। ठीक है? अब जिस लड़के के माँ बाप ने, मुझे कहना नहीं चाहिए, ये नेगेटिव बात है बट ये सच है, जिस लड़के के माँ बाप ने 5 लाख रुपए निकाले हैं, वो सोचता है कि भाई हमारा लड़का कल फौज में जाएगा, इसकी शादी होगी तो हम ये कह सकते हैं कि इसके पास पक्की सरकारी नौकरी है। ठीक है? और फिर हिंदुस्तान में, दो इट इज द सोशल इवल, इट शुड नॉट हैपन, इट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस, तो बहुत बुरी बात है और हम सब कंडेम करते हैं, लेकिन डाउरी एक रियलिटी है, दहेज एक रियलिटी है। तो बोला कि ठीक है साहब, हमारे लड़के के पास तो हम ऐसा बोल देंगे कि हमारे लड़के के पास सरकारी नौकरी, जब इसकी लग जाएगी तो फिर जितना हमने खर्च करा है उतना तो वापस ले लेंगे, ज्यादा ही ले लेंगे, डबल ट्रिपल ले लेंगे। ये एक प्लान बन गया। ठीक है? सरकार बीच में ये अग्निपथ का मामला शुरू कर देती है। अब कोचिंग सेंटर वाला जो है, जो करोड़ों रुपए कमा रहा है हर साल, करोड़ों रुपए एक साल में, कई करोड़ कमा रहा है, 1 करोड़ नहीं, उसका धंधा बैठ जाता है। कैसे बैठ जाता है उसका धंधा? अरे भाई, अगर कोई गरीब माँ बाप या मध्यम वर्ग के माँ बाप 5 लाख रुपए तुम्हें ट्रेनिंग के लिए दे रहे हैं, तो कौन सी नौकरी की ट्रेनिंग करवाएंगे वो? कौन सी नौकरी की ट्रेनिंग? उस नौकरी की ट्रेनिंग जिसमें जिंदगी भर के लिए बच्चा उनका सेट हो जाए और उसके बाद उसको जीवन भर पेंशन मिले, उसका मेडिकल बिल्कुल ठीक ठाक हो जाए, उसको सारी फैसिलिटी मिले, और भगवान ना करे अगर उस शख्स की, अगर उस बंदे की, ठीक है, इन सर्विस और आउट ऑफ सर्विस, भगवान ना करे अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, वो वीर गति को प्राप्त हो जाता है, या नौकरी छोड़ने के बाद भी या रिटायरमेंट के बाद भी अगर वो, उसका देहांत हो जाता है, उस दुनिया से चला जाता है, तो उसकी वाइफ को उसकी पेंशन मिलेगी। पेरेंट्स के लिए ये आइडियल सिचुएशन है एक तरह से, कि देयर सन इज लो, एंड एनी पेरेंट वुड थिंक लाइक दैट। हम क्यों उनको दोष दें? किसी के भी माँ बाप, आपके हमारे सब ऐसे ही सोचते हैं कि बच्चा अपना सेट हो जाए। ठीक है? अग्निपथ की स्कीम आने से क्या हुआ है कि कोचिंग सेंटर वाले के पेट पे लात पड़ गई। और ये कोचिंग सेंटर शत्रुघ्न जी बहुत बड़े हैं। एक एक आदमी के 10 10 15 15 20 20 कोचिंग सेंटर्स हैं, उसमें हजारों बच्चों की ट्रेनिंग हो रही है एक साथ। जिसको सुब्बा राव करके जो पकड़ा गया है तेलंगाना में, वो आर्मी का हवलदार है। उसके 15-16 कोचिंग सेंटर्स हैं और एक कोचिंग सेंटर में पता नहीं कितने कितने लड़के ट्रेन कर रहे हैं, और वो लाखों करोड़ों रुपए कमा रहा है, वो प्रॉफिट कमा रहा है वो करोड़ों रुपए का, जो कि ठीक है, इट्स ओके, वो कमा रहा है, उसकी मर्जी है। प्रॉब्लम ये है कि अब क्या किसी के माँ बाप सिर्फ 4 साल के लिए, कोचिंग के लिए सिर्फ 4 साल के बाद, पता नहीं है बच्चे का, फौज में नहीं रह सकता, क्या उसके लिए कोई 5 लाख रुपए देगा कोचिंग के लिए? कोई नहीं देगा। तो जैसे ही अग्निपथ की स्कीम आई, तो लोग पूछने लगे इनसे कि सर आप तो कह रहे थे कि ये होगा, सरकार ने चेंज कर दिया। इन लोगों ने भड़काया है लोगों को, और ये पुलिस के रिकॉर्ड से मैं बोल रहा हूं, जो मीडिया में खबरें हैं उसके हवाले से मैं बोल रहा हूं। इसीलिए दंगे फसाद शुरू हुए हैं शत्रुघ्न जी। दिस इज द आंसर टू योर क्वेश्चन। ओके।
तो इसी वजह से ये लोग मतलब ट्रेन चला रहे हैं, मतलब अगर माँ भारती की सेवा करना, जो मैंने आपके ट्वीट से देखा है कि आपने लिखा है, अगर माँ भारती की सेवा करना, जो करने के लिए तैयार होते हैं, वो कभी भी ऐसे टाइप के मतलब दंगे नहीं करते हैं, है ना? तो फिर सर, अगर ये अग्निपथ अच्छा है जैसे कि आप कह रहे हैं, तो वेटरन्स के बीच क्यों मतलब उसको लेके मतलब डिवाइड हो गया उनके ओपिनियंस? कोई इसके खिलाफ बोल रहा है, कोई इसके सपोर्ट में बोल रहा है, क्यों ऐसा हो? कभी भी ऐसा देखा नहीं गया है जनरली कि कोई भी इश्यूज को लेके वेटरन्स के बीच एक डिवीजन आ जाए, तो इसमें क्यों आ गया? शत्रुघ्न जी बहुत अच्छा सवाल है। देखिए मैं आपको बताता हूँ बेसिकली क्या है ना कि वेटरन्स ने अपनी जिंदगी दे दी इस फौज को। सिर्फ वेटरन्स ने नहीं, उनके परिवारों ने अपनी जिंदगी दे दी इस फौज को। ठीक है, बच्चों ने बाप की शक्ल नहीं देखी इतने साल। ठीक है, हस्बैंड एंड वाइफ का सेपरेशन, ये फौज में ये नॉर्मल डे की सैक्रिफाइसेस हैं, जो कि जब लड़ाई नहीं भी होती है तब भी होता है ये मामला। लड़ाई तो जब होगी होगी, ये नॉर्मल है। ये सेपरेशन, परिवार से दूर रहना, डिफिकल्ट एरियाज में रहना। तो क्या होता है कि वेटरन्स को वेटरन्स के लिए फौज, आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, वो उनका परिवार बन जाता है। क्योंकि 10 महीने तो वहीं पे रहते हैं लोग, वहां के लोग इनके भाई बन जाते हैं, वो जगह इनका परिवार बन जाती है। जब भी कुछ उस परिवार में होता है, तो जाहिर सी बात है कि जो अपने परिवार से प्यार करेगा, मोहब्बत करेगा, वो रिएक्ट करेगा। तो जो वेटरन्स सपोर्ट कर रहे हैं, जो वेटरन्स ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है। लोग इस पे जरा देख रहे हैं, उसने ये फलाने जनरल साहब ने ट्विटर पे क्या कह दिया, उस ब्रिगेडियर साहब ने या उस कर्नल साहब ने आर्टिकल में क्या लिख दिया, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। वो क्यों लिख रहे हैं, वो क्यों बोल रहे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। एंड दे स्पीक फ्रॉम अ प्लेस ऑफ इमेंस लव एंड रिस्पेक्ट फॉर देयर ऑर्गेनाइजेशन। देखिए बात यह है ना कि अगर कल वेटरन्स ये सोचने लगे कि हमें क्या फर्क पड़ता है, आपको जो करना है करो, हम तो रिटायर हो गए, हमें पेंशन मिल रही है, अगर जिस दिन वेटरन्स के अंदर ये बात आ गई, तो फिर वो फौज की गरिमा कहां रह जाएगी। तो ये बहुत अच्छी बात है। लोग ये देख रहे हैं कि साहब वेटरन्स, जैसे आपने सवाल पूछा कि वेटरन्स क्यों दे आर डिवाइडेड ऑन दिस, दैट इज बिकॉज दे लव द ऑर्गेनाइजेशन, दे लव द कंट्री। तो जाहिर सी बात है, जिसको प्यार होगा, जिसको मोहब्बत होगी देश से, वो बोलेगा। तो इसलिए बोल रहे हैं वेटरन्स, एंड इट्स ओके, इट्स फाइन, इट्स गुड, दे शुड स्पीक। और क्योंकि ये लोग जो है ना वेटरन्स, जो हमारे कुछ में, इसमें कुछ बड़े सीनियर कर्नल्स भी हैं, ब्रिगेडियर्स भी हैं, जनरल्स भी हैं, बहुत सीनियर जो लोग हैं, जो अभी फौज को लीड कर रहे हैं, लोग उनसे भी सीनियर हैं कहीं गए, तो इनकी सुनवाई है फौज में। तो अग्निपथ को बेहतर कैसे बनाना है, वेटरन्स ही तो गाइड करेंगे ना फिर। वेटरन कम्युनिटी, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, आई एम तो वेरी जूनियर, बट कितने सीनियर लोग हैं जिनका इतना डेकेड्स का एक्सपीरियंस है। ये जो आप देख रहे हैं ना वेटरन्स के बीच में, ये जो बहस छिड़ी है, एक आर्गुमेंट, आर्गुमेंट भी नहीं, इट्स अ डिबेट एक्चुअली, जो छिड़ी, दैट इज बिकॉज बोथ साइड्स, जो सपोर्ट कर रहा है और जो ऑब्जेक्ट कर रहा है, बोथ ऑफ देम लव द फौज। और ये फौजियों का प्यार का इजहार का यही तरीका है, फौजी हैं ये सीधे, दिस थिंग, इट इज लाइक दैट, द पीपल आर लाइक दैट, द कम्युनिटी इज लाइक दैट। इनका प्यार का इजहार ऐसे ही होता है। And this comes from a place of immense love and respect for the army or the navy or the air force.